मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शिमला में ऊर्जा और शहरी विकास की परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश लगातार शानन प्रोजेक्ट को वापस मांग रहा है क्योंकि इसकी 99 साल की लीज पूरी हो गई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी पंजाब सरकार के पास है। ऐसे में लीज की अवधि पूरी होने पर हिमाचल इस प्रोजेक्ट को वापस लेने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि 200 करोड़ की आय देने वाला ये प्रोजेक्ट मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थापित है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की ओर से जो विषय आए हैं उन पर चर्चा हुई है। बीबीएमबी और शानन में हिमाचल का जो विषय है उस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। शानन परियोजना को हिमाचल प्रदेश को वापस देने पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 50 साल हो गए हैं। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत जो हिस्सेदारी जिसकी बनती है उसको मिले, लेकिन पंजाब सर्वोच्च न्यायालय गया है। शानन प्रोजेक्ट में हम किसी की फेवर करने के पक्ष में नहीं है, जो न्यायपूर्ण होगा उसे किया जाएगा। हमारे दो विभाग, ऊर्जा विभाग और आवासीय तथा शहरी विकास मामलों का जो हमारा विभाग है, उन दोनों विभागों का हमारी रिव्यू मीटिंग्स हिमाचल सरकार के साथ हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और विक्रमादित्य जी जो मंत्री हैं आवास शहरी विकास के नाते, तो हम लोगों ने एक रिव्यू, जैसे रेगुलर रिव्यू किया जाता है उसी प्रकार की मीटिंग्स मैं स्वयं देश के हर प्रदेश में जाकर के और ये मीटिंग्स कर रहा हूँ। तो उसमें जितने भी हमारे पेंडिंग इश्यूज होते हैं, विषय चल रहे होते हैं, उसका रिव्यू किया जाता है, कितने उसमें प्रगति हुई है, कहाँ उसमें कोई कठिनाई आ रही है, उन सब पर विचार करने के बाद आपसी सहमति बना करके विषयों को आगे बढ़ाया जाता है। जहाँ तक ऊर्जा विभाग का विषय है, तो यहाँ मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऊर्जा के नाते से एक बहुत पोटेंशियल यहाँ पर है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पहले से काफ़ी लगे हैं, नए लगाने का भी स्कोप बहुत है। उनमें कुछ प्रोजेक्ट का विषय चल रहा था। एक विषय विशेष तौर पर हमारी हिमाचल सरकार की ओर से था कि फ्री पावर का जो हमारा शेयर है वो बढ़ना चाहिए। उस नाते से यह पॉलिसी भी बनी है, उसमें थोड़े आपसी सहमति के नाते से कुछ बिंदु थे, उस पर विचार किया है और हमें किसी पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जल्दी उसमें महीना 2 महीने के अंदर अंदर उसको हम अपने सारी कैलकुलेशंस करा करके और जो भी रास्ता निकलेगा वो हम आपस में सहमति बना करके और रास्ता निकालेंगे, ताकि जो प्रोजेक्ट्स है वो रेगुलरली आगे बना करके और उसका लाभ देश को हो। आखिर तो ये विषय आगे बढ़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि प्रदेश के भी हित में, देश के भी हित में, जनता के भी हित में इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना हमारे लिए प्राथमिकता होती है। इसी प्रकार अन्य भी जो पावर के जो इश्यूज हैं, जैसे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के नाते से आरडीएसएस का विषय है, जो रेगुलर विषय है जो चलने वाले हैं, कुछ हम सब्सिडी ग्रांट्स जो रहते हैं उसमें कितना पहुँच गया, कितना रह गया, ये सब विषय करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आवासीय और शहरी विकास मामलों का जो विभाग है उसमें भी जैसे पीएमएवाई है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमारा अमृत है, ऐसे विषयों पर भी रेगुलर काम चलते हैं और उसमें कितना काम हो गया, कौन कौन से शहर कवर हो गए। हमारी जो प्लान 1 था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है या अमृत 1 है, उसके कुछ टारगेट्स पूरे हुए हैं। अब नए भी अमृत 2 और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2 ये भी आ गए हैं, उसके टारगेट भी हमको तय करने हैं। उन सब विषयों पर भी हमने खुल करके चर्चा की है। जो प्रदेश की ओर से विषय थे उसको हमने सॉल्व करने के लिए इनको कुछ आश्वासन दिया, और जो प्रदेश की ओर से विषय आते हैं वो केंद्र से जो भी अपेक्षाएं होती है उसको पूरा करने के लिए कुछ तो फैसले हाथ होते हैं, कुछ हम बैठ करके बाद में उन विषयों पर चर्चा करके और जो नीतिगत फैसले होते हैं हम करते हैं। क्योंकि किसी भी एक प्रदेश की कुछ विषय होते हैं वो हम एक प्रदेश के नाते नहीं करते, बल्कि नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी मैटर होते हैं, उसमें सारे देश भर में सभी प्रदेशों को उनको लागू करने होते हैं। तो ऐसे हमारी दोनों जो विभागों की इशूज जो थे बैठकें हुई, बहुत हमारे एक अच्छे वातावरण में बैठक की है और उसमें काफ़ी हमको लाभ हुआ है। बीबीएमबी में शानन प्रोजेक्ट जहाँ तक है वो भी, क्योंकि उसके 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं और कुछ मतभेद हैं, और खास करके पंजाब के साथ वो विषय ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब शायद उसमें पंजाबी गया ना, तो पंजाब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमको तो एक उसमें एफिडेविट देना और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उसके अनुसार कोई मतभेद है उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें न्यायपूर्वक होगा, जो ठीक बात होगी, वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। हम किसी को अलग से फेवर करने के विषय में नहीं है। हम तो जो चीज़ें एज पर एक्ट, एज पर लॉज, वो जो होगा उसके अनुसार हम अपना
स्टैंड लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुन्नी, लोहरी, धौलासिद्ध और कुठेड़ा की विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल को निजी विद्युत परियोजनाओं की तर्ज पर 12, 18 और 30% रॉयल्टी मिले। साथ ही 40 साल के बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को मिले, इसकी भी पैरवी की गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने 15 जनवरी तक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि शानन परियोजना अब हिमाचल को मिलनी चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और ऊर्जा मंत्री माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में 2-3 इश्यूज थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी, लूरी, धौलासिद्ध और कुठेड़ पावर प्रोजेक्ट उसमें 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट और 40 साल वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। पॉलिसी नेशंस के लिए होते हैं, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसला लेने की बात की गई है और ये मैटर अभी कोर्ट में भी है। तो इन विषयों पर बहुत विस्तृत से माननीय मंत्री जी ने देखा, विचार किया, क्योंकि हमारे पास पानी के अलावा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं है। इंडस्ट्री हमारी सिर्फ बद्दी वाली लाइन पर है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद अधिकारियों के बैठक करने के बाद फिर कैलकुलेशंस पर जाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा वो फैसला 15 जनवरी से पहले आएगा। दूसरा विषय हमारा शानन प्रोजेक्ट का बारे में था। शानन प्रोजेक्ट के बारे में हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया, जो भी कानून के दायरे 1966 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत जो कानून बना है, उस कानून के दायरे के तहत आप भी एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। पंजाब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, क्योंकि जो हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट था वो ओल्ड हिमाचल में था। तो मर्जर जो हमारा हुआ था वो 1966 में जो एरिया थे वो उसका पार्ट ही नहीं था। तो माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि मुझे उस एक्ट की कॉपी पढ़ाई जाए और जो उस समय के एक्ट के हिसाब से अपना एफिडेविट देंगे। और पंजाब ने जो क्लेम किया है वो गलत क्लेम किया। पंजाब भी हमारा भाई है, लेकिन उनसे हम चाहेंगे कि जो एक्ट की मूल विचार है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा बीबीएमबी से रिलेटेड था और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि बीबीएमबी के एरिया से रिलेटेड था। 7.19 हिस्सा जो है, जो पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में हमारा फंसा हुआ है, उसमें ये कहा गया कि पंजाब ने कुछ ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन एक बैठक की जाएगी जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ने सब लोगों को सम्मिलित करके उस बैठक के बाद ये किया जाएगा कि वो हमको एरिया किस रूम में बिजली के रूम में देते, इस विषय में था। और चौथा, बीबीएमबी में जो हम अपना क्रूज चला रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटी जो बढ़ा रहे हैं, और जो बीबीएमबी में हमें पानी लेने के लिए एनओसी लेना पड़ता था कि पानी की कोई स्कीम बननी है पीने के पानी के लिए 200 लोगों के लिए, तो एनओसी लेना पड़ता, उस पर बड़ी सार्थक विचार आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी की जरूरत नहीं है और इस पर वो फैसला करेंगे।